Big news as Modi has hit out at Jharkhand minister, the cash howl there, referring to that money that was found. Modi says, Modi ne chori ka maal pakda, will stop their loot despite abuses, stopping loot of your money. Mountain of cash that's been seized from Congress Mantri's aide. Prime Minister Modi mentioning that at a rally in Odisha where he says, Modi ne chor ka maal pakda hai, will stop their loot despite the abuse, stopping loot of your money, while mountains of cash has been seized by the ED from Congress Mantri's aide's home. These are words of Prime Minister Modi on that campaign trail. Let's listen in. आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। अब घर बनाने का पैसा सीधा आपके खाते में, गैस का पैसा सीधा आपके खाते में, मनरेगा का पैसा सीधा आपके खाते में, किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा आपके खाते में। यानी सबको लाभ, सीधा लाभ, कोई भेदभाव नहीं। और ये मोदी की गारंटी है। Across to Aishwarya Paliwal joining us live for more. Aishwarya, please go on. This cash howl is astonishing. Nearly 30 crores that has been seized from a home in Ranchi, Jharkhand, and that seems to be the close aide of Alamgir, the Rural Development Minister, Congress Party leader from Jharkhand. Before I get to Aishwarya, let me quickly cut across to Deepak Prakash, BJP MP, joining us on the phone line. Sir, please give us your take on this huge cash howl recovered from Jharkhand minister's close aide's home. देखिए, 4.5 साल के शासन कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के झारखंड को लूट खंड बनाने का काम किया है, घोटालों का प्रदेश बनाने का काम किया है और काले धन इतने बड़ी मात्रा में लगातार पकड़े जा रहे हैं। इसके पहले भी कांग्रेस के सांसद के यहाँ 350 करोड़ रुपए और आज फिर एक ऐसे मंत्री के शागिर्द के यहाँ 26 करोड़ से ऊपर के नकदी जो अवैध काले पैसे पकड़े गए हैं। और वो पैसे किसके हैं? झारखंड के आदिवासी के खर्च होने चाहिए थे, दलित के हित में खर्च होने चाहिए थे, पिछड़े वर्ग के हित में खर्चे होने चाहिए थे और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के हित में खर्च होने चाहिए थे। लेकिन इन लुटेरों ने, झारखंड में जो सरकार है वो लुटेरों की सरकार है। इस सरकार ने अपने और अपने परिवार के लिए 3.5 करोड़ जनता के हित को अहित करने का काम किया। और हम कह सकते हैं ये सरकार 3.5 करोड़ जनता के चेहरे पर कालिक पोतने का काम किया, झारखंडियों का शर्मिंदगी करने का काम किया। और झारखंड आज आहत है और आहत इसलिए है कि हमने जो सत्ता संभाल दिया था कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी को राज्य को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन इन लोगों ने जमीन घोटाला, सैनिकों के जमीन घोटाले के जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जेल की हवालात में है, उसी प्रकार से शराब घोटाले इस प्रदेश को कलंकित करने का काम किया। और खनिज संपदा की जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त खनिज संपदा है उसको तो लूट करके पूरी तरह से अपने और अपने परिवारों के हित में उपयोग करने का काम किया है। आज झारखंड शर्मिंदगी महसूस कर रहा है ऐसे राजनेताओं का। जो पैसे पकड़े गए इनका सीधा संबंध मंत्री से है, मंत्री के शागिर्दों से है और इसकी जांच वहां तक पहुंचेगी।
और कानून अपना काम कर रही है और मुझे विश्वास है कि कानून के हाथ लंबे होते जी। हैं, राजा हो चाहे रंक, वो पकड़े जाते हैं। Ji, thanks, Deepak ji, for joining us on that. Rajesh Thakur, who is the Jharkhand Congress president, is also online with us. राजेश जी, यहाँ पर जो पैसे निकले हैं, जो आलमगीर आलम के क्लोज एसोसिएट के घर से निकला हुआ है, 30 करोड़ के लगभग, अभी भी काउंटिंग चल ही रहा है। आप हमें बताइए कि आपका मंत्री आलमगीर आलम ने कुछ बताया है इसके बारे में, आप क्या कहते हो? नहीं, देखिए, एक बड़ी बात ये है कि आप सोचिए कि किसी मंत्री के पीएस के चपरासी के यहाँ या नौकर के यहाँ छापेमारी होगी और उस पर हमारा बयान देना कितना उचित होगा, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को रेवन्ना के बारे में बोलना होगा तो नहीं बोलेंगे, और बाकी लोगों के चिन्मयानंद के बारे में बोलना होगा तो नहीं बोलेंगे, सेंगर के बारे में बोलना होगा तो नहीं बोलेंगे, मणिपुर के बहनों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ वो नहीं बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ झारखंड में उनको डर लग रहा है, इसलिए एन केन प्रकारेण इस तरह की कवायद करके कहीं न कहीं एक चुनाव में जो नतीजा बनाना चाहते हैं वो झारखंड की जनता जानती है। पिछले बार भी राहुल गांधी जी आ रहे थे, उससे एक दिन पहले छापेमारी हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया। अब एक बार फिर से जबरदस्ती का मंत्री को बदनाम, अरे मंत्री जी पे कोई अगर बात है तो मंत्री जी पे होने की बात अलग होती, आप उनके पीएस के, उनके चपरासी के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उस नौकर के बारे में बात कर रहा है बगैर जाने बगैर पूछे। अगर ईडी ने कोई आपको जानकारी दी है तो आप अवश्य बताइए। ईडी तो अब तक कुछ बोली नहीं, प्रधानमंत्री क्यों बोलने लगे? इसका मतलब है कि ये लोग का कॉन्नाइवेंस है और ये इस तरह की हरकत जानबूझ के की जा रही है। जी, यहाँ पर जो पैसे मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है साफ साफ कि ये कांग्रेस के नेता का पैसा उन्होंने उठाया है, निकाला है वहां से, और वो कंटिन्यू करेंगे। जितना भी उनको गाली दो, वो करप्शन के आगे झुकेंगे नहीं। के रूप में बुला करके पूछताछ करें, अगर उन्हें सब पता है तो ईडी को फौरन अभी उनको बुलाना चाहिए और उनसे गवाही लेनी चाहिए प्रधानमंत्री जी से कि भाई आप जो कह रहे हैं आप कैसे कह रहे हैं, या ईडी उनको पहले बताती है उसके बाद छापेमारी करती है। ये बताना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को तुरंत बुलाना चाहिए गवाह के तौर पे, क्योंकि उनको सब कुछ मालूम है। मैं समझता हूँ इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है। जब मामला ईडी के पास है और ईडी ने छापेमारी की है और जब वो पूरी बातों को लेकर के सामने आएगी तभी प्रधानमंत्री जी हो चाहे हमें कुछ कहना चाहिए। मीडिया के साथियों से भी आग्रह है कि मीडिया ट्रायल ना कराएं। आप लोगों से दरखास्त है मेरी कि जब तक पूरी जानकारी नहीं मिल जाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कहने पे, अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग रेवन्ना के बारे में क्यों नहीं बोलते, कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या किया। मैं समझता हूँ थोड़ा जल्दी में है, लोग धैर्य खो रहे हैं, घबराहट है, जान रहे हैं कि चुनाव बुरी तरह से झारखंड में हार रहे हैं, इसलिए इस एक एजेंडा के तहत एजेंडा सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। Let me quickly go across to Prime Minister Modi. What he said a little earlier in that campaign, while through the campaign trail in Odisha, he spoke about this cash howl, saying that the BJP has ensured the corrupt are brought to book. These are words that he elaborated. Listen in. आपने इस सेवक को अवसर दिया। मैं तो गरीब मां का बेटा हूं, तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं
इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए?